हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस कनेक्शन। अभी हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर वन, जो कि हमने जैसे आपको वीडियो शेयर किया था, स्ट्रेटजी वीडियो कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है स्पेशली फॉर बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए। सो इस कड़ी में हमारा पहला लेक्चर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट पे, और ये लेक्चर बाइलिंगुअल रहेगा। तो देखिए, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। वो बोलते हैं ना कि सीधी बात नो बकवास, तो हम आते हैं सीधे अपने पॉइंट पे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिट्स क्या होता है। क्वांटिटीज, तो क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी यूनिट में। तो अगर हम बोले कि व्हाट इज क्वांटिटी, तो एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स इज कॉल्ड क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी के लिए फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, और उसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। तो टोटल जो हमारे पास यूनिट्स है स्टूडेंट्स, वो 4 सिस्टम्स चलते हैं, इसमें हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस होता है सेंटीग्राम सेकेंड्स। इसमें हम लोग सेंटी रखते हैं, और ग्राम रखते हैं। ग्राम रखते हैं वेट के लिए, और सेकंड रखते हैं टाइम के लिए। सेकेंड सेंटी रखते हैं, सेंटीमीटर रखते हैं लेंथ के लिए। उसी तरह हमारा होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एंड लास्ट एसआई सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं कि एसआई सिस्टम क्या है। तो एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट हेल्ड एट जिनेवा, फ्रांस, 1967। ये जो पद्धति है, देखिए, हिंदी मीडियम, चूंकि ये चैप्टर्स में जो भी वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में आ रहा है, तो हिंदी मीडियम, मेरी सारी वीडियो हिंदी में ही रहेगी, क्योंकि हम 80% हमारी जनता हिंदी बेल्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंग्लिश है तो उसका हिंदी करूं। तो एसआई सिस्टम यूनिट जो है 1967 में ये केम इनटू फोर्स, ये आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने यूनिट्स हैं। तो 7 टोटल हमारे फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। अब 7 में जो इंपॉर्टेंट है उसमें देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो लेंथ, लेंथ का मीटर होता है, लेंथ की यूनिट मीटर है। एंड टाइम की यूनिट सेकेंड हो जाता है। तो स्टूडेंट, लेंथ के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। ऐसे ही मास की बात करें तो मास में हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं। एंड टाइम के लिए सेकेंड यूज करते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्लियर। एंड इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। तो एम्पियर के लिए काफी यूजफुल है एम्पियर, इसको याद रखना है। मैं बात कर रहा हूं ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो एक जो पूछा जाएगा आपसे, सबसे पहला, इसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है, समतल कोण, समतल कोण का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। रेडियन ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, ऐसा यूनिट की एक फंडामेंटल प्रोसेस है लिखने का, हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। कभी भी आपने मीटर को ऐसे नहीं लिखते हुए देखा होगा, ये रॉन्ग है, ऐसे लिखा जाता है। तो स्मॉलेस्ट में लिखते हैं। जैसे कि आप एलिमेंट्स को जब लिखते हो यूनिट में, सिंबल में, तो आप देखना कैल्शियम का हमेशा आप सीए लिखते हो, आयरन का आप क्या लिखते हो, एफई लिखते हो। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक तो प्लेन एंगल हो गया जो सप्लीमेंट्री, जो ये आपको मैं बता रहा हूं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे। तो पहली, दूसरी क्या होती है, दूसरी यूनिट होती है सॉलिड एंगल। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेन एंगल का क्या है और सॉलिड एंगल का क्या है। तो प्लेन का रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का एसटी रेडियन होता है, क्लियर। एसटी रेडियन सिंबल में एस आर ऐसे लिखते हैं, क्लियर। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। तो एसआई सिस्टम केम इनटू फोर्स कब आया? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस में है, ठीक है, जिनेवा में। एक्चुअली जिनेवा अभी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन ये जो हुआ था कंफर्मेशन, तो उस टाइम फ्रांस में था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं कि 1 पाउंड, ये इस तरह के एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 पाउंड में 453.59 ग्राम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट करस्पॉन्डिंग टू द, करंट की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स क्या होती है, एम्पियर। तो इसको पढ़ लेते हैं।
तो एम्पियर क्या होता है, तो बेसिकली ये आई सिंबल होता है और फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे तो चार्ज का यूनिट, ऐसा यूनिट 1 कूलम होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। और जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो 1 एम्पियर की वैल्यू जो होती है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना फ्लो करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ये फ्लो है हमारा, रेजिस्टेंस में हमारा फ्लो है इतने का। क्लियर? तो इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ नेक्स्ट देखते हैं कि एक चीज और है इसमें कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद होंगी। अब हम लोग आते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। केल्विन एक फिजिसिस्ट का नेम है। तो केल्विन, अब देखते हैं कि स्केल क्या होते हैं। तो देखिए केल्विन जो स्केल होता है और जो टेम्परेचर को मेजर करने का, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इवन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। तो जो टर्मिनोलॉजी है C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 इज इक्वल्स टू K-273/5 इज इक्वल्स टू R/4 इज इक्वल्स टू RA-460/10.6। अब ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सेल्सियस होता है, यहाँ 5 मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए एग्जैक्टली सेल्सियस को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, 100 में। तो सेल्सियस में क्या होता है कि एक स्केल को हमने क्या किया, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे फॉरेनहाइट स्केल की, तो फॉरेनहाइट में हम लोग क्या करते हैं कि स्केल्स को हम लोग क्या करते हैं 180 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जो होगा वो 0 से 180 तक रहेगा, ठीक है ना। तो 180 बराबर भागों में बांट लेते हैं। अगर आप इसको कट करोगे तो 5 आएगा और यहां से 9, इसलिए मैंने यहां आपके लिए लिख दिया है कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि 20 डिग्री को सेल्सियस में बदलिए, तो 20 डिग्री को सेल्सियस में अगर मुझे बदलना है तो मैं यहाँ पे जस्ट 20 पुट करूंगा। सॉरी, 20 को अगर मैं बोलूँ कि फॉरेनहाइट में चेंज करो तो 20C5 हो जाएगा और F-32/9 हो जाएगा। और यहां से हमने कर लिया तो 36 इज इक्वल्स टू F-32, मेरा आ जाएगा 36 प्लस 32, तो 8 और 6, तो 68 हो जाएगा फॉरेनहाइट। तो मतलब जो 20 डिग्री सी है वही मतलब किसका हो गया, 68 डिग्री फॉरेनहाइट का। तो इस तरह से चलता है। ये क्या है, केल्विन। तो इसमें क्या होता है K-273/100 होता है। तो अगर इसको हम काटेंगे 20 से तो फिर ये 5 देगा, तो इसलिए लिखा हुआ है। तो केल्विन में 273। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये स्केल है हमारे पास, अगर ये सेल्सियस स्केल है तो ये क्या होगा कि ये आपको 0 से चलेगा 100 तक। ये हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 वीडियोस आएंगी, तो ये पहला पार्ट है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, आप लोग इग्नोर करते हैं। इसी तरह अगर ये मेरा फॉरेन हाइट स्केल है, ये अगर मेरा फॉरेन हाइट है तो यहाँ पे जो 0 होता है वो 32 होता है और जो 100 होता है वो 212 होता है। क्लियर? इसी तरह हम लोग अगर केल्विन की बात करेंगे, केल्विन की बात करेंगे, ये अगर केल्विन स्केल है मेरा, तो केल्विन स्केल में 273 होता है वाटर का, हम वाटर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 373 होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, करेक्ट। इसमें एक और इंफॉर्मेशन है कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, तो 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर है। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसपे सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो -40 डिग्री से, ये आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि
ये जो पॉइंट है, सॉरी यहां पे आपको ऐसे लिखना है, -40 डिग्री वो बिंदु है जिसपे आपका ये समान होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और नंबर है हमारे पास, एक और नंबर है 574.25। ये वो नंबर है जिस पॉइंट पे फॉरेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर होता है, मतलब फॉरेनहाइट और केल्विन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आते हैं कि -25.6 डिग्री। ये वो पॉइंट है जिसपे फॉरेनहाइट स्केल और र्यूमर स्केल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब र्यूमर की बात कर लेते हैं। देखिए सेल्सियस क्या है कि सेल्सियस एक साइंटिस्ट हुए, एंड्रेस एंडर्स सेल्सियस, तो उन्होंने बनाया सेल्सियस स्केल। दूसरे साइंटिस्ट हुए गैब्रियल गैब्रियल फॉरेनहाइट, तो इन्होंने बनाया फॉरेनहाइट स्केल। तीसरे जो उनका नाम तो केल्विन ही है। चौथे हैं जो र्यूमर स्केल बनाए, उनका नाम है RA र्यूमर, स्पेलिंग होती है REAUMUR, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एक जो लास्ट में मैंने लिखा है, ये देखिए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसको हम बोलते हैं रैंकिन स्केल। बस आपको याद रख लेना है रैंकिन स्केल, तो ये भी होता है। तो देखिए आपको मैंने कन्वर्जन दे दिया, ये इसका यूज कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 40, कुछ भी आपको दो कोई उठा लेना है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई वैल्यू दिया, जैसे मैंने आपको बोला कि 54 डिग्री सेल्सियस, इसको आप चेंज करो केल्विन में। तो आपको सेल्सियस और केल्विन को यहां से पकड़ लेना है और आपको लिखना है C/5 और इज इक्वल्स टू K-273/5, और इस पे आपको क्या करना है, 54, यहां पे C की जगह पे 54 पुट करना है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, तो इस तरह से आपका ये यूनिट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है, मोल होता है। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए ये क्या है, ये एक एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई भी चीज। अब इसको समझ लेते हैं, बहुत बच्चे इसको याद करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ स्टूडेंट्स की 1 डजन, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। अब कुछ भी केला नहीं, अगर कुछ भी अगर 12 है, अगर केला हम उस हिसाब से खरीदते हैं, अगर कुछ भी 12 है तो वो डजन बोला जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर कोई भी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि इतना केला मुझे दे दो, 6.022 इंटू 10⁻³ बनाना दे दो, तो ये इसको मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ बनाना। क्लियर। 1 मोल ऑफ चॉकलेट मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट्स। क्लियर। तो ये समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो इस तरह से हमने इसको खत्म कर लिया। तो 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक और यूनिट है 1 एम्पियर में, क्या होता है, 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर होता है। दो यूनिट्स होती है, एक माइक्रो एम्पियर और एक मिली एम्पियर। तो एक माइक्रो हो जाएगा और एक मिली हो जाएगा। तो ये माइक्रो एम्पियर है और 10⁻³ हो जाएगा मिली एम्पियर। क्लियर। ये म्यू है, म्यू का साइन होता है ऐसे। नेक्स्ट देखिए, जो भी इसमें मैंने नोट डाउन किया है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये भी पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन तो 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस यहां पे मैंने लिख दिया है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, आप जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें मरकरी होता है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर होता है।
उसमें हम लोग पारे का यूज करते हैं। पारे के साथ जो भी दूसरा एलिमेंट रिएक्शन करके बनाता है उसको हम एमलगम बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये जो भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कि और पारा जो है Hg जो है वो एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है ना। तो जब हम ह्यूमन का टेम्परेचर लेते हैं तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ये सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सी, ये आप याद रखना। और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो 310 केल्विन ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर है, या 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 तो आपको याद ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट है जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। कैपेसिटेंस आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विद्युत चालकता, इसकी यूनिट होती है सीमेंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है वेबर, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन। देखिए हिंदी में नहीं जाइए आप, इसको इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं वो इंग्लिश में ही समझे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें देखने के लिए। तो आपको मैंने बता दिया कि फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। हाँ, एक और यूनिट ऐसा यूनिट ही है वो आपको याद रखना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो ऐसा यूनिट ही है ना, इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। तो ये बहुतों को याद होगा। तो 7+2, 7 क्या है, ऐसा यूनिट्स है, और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। चलिए, 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम क्या होता है, वेवलेंथ की यूनिट होती है। जितनी भी छोटी चीजें हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, छोटे लेंथ को हम किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में। तो 1 एंगस्ट्रम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर बोले तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपल मैथ समझिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। देखिए बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूं। अब ये क्या फंडामेंटल है इसको भी समझा देता हूं मैं। देखिए सबसे पहली क्या चीज होती है कि आपको क्वांटिटीज में या तो स्मॉल क्वांटिटीज मिलेगी, कोई भी क्वांटिटीज, लेंथ हो, मीटर हो, लेंथ हो, वेट हो, मास हो, कुछ भी। तो स्मॉल या बिग, जब भी आपको स्मॉल से बिग क्वांटिटी जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि बिग टू स्मॉल, एकदम सेकंड क्लास में बच्चों को जैसे समझाया जाता है वो बता रहा हूं मैं। तो देखिए सिंपल लॉजिक क्या है कि जब भी मुझे, जैसे मैंने आपको बोला कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो मीटर क्या है, कभी भी आपको क्या होगा, कन्वर्जन में एक यूनिट दी रहेगी, दूसरी यूनिट में कन्वर्ज करना होगा। मीटर को सेंटीमीटर में करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये वाली बड़ी यूनिट, ये वाली छोटी यूनिट है, छोटा है, और ये वाला क्या है, बड़ा है। तो कभी भी बड़ा से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो बिग टू स्मॉल वो नंबर्स आपको पता चल जाता है, और स्मॉल टू बिग में डिवाइड करना है। क्लियर। इसलिए मैंने बोला कि 10⁻⁻10 मीटर है। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो मीटर बिग यूनिट है, इसको सेंटीमीटर में क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट पावर के रूल से ये -8 हो जाएगा। क्लियर। तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से ये यूनिट्स हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, 0.39 इंच होता है।
1 फीट में कितना, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है। तो 1 फीट में कितना है, 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो याद कर लेंगे, कभी आ सकता है। 1 नैनोमीटर में क्या होता है, नैनो, एन से नैनो होता है और एन से क्या होता है, 9 होता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ नेक्स्ट आते हैं, इसका मैं अलग से आपको प्रीफिक्सेज वाला एक दूंगा वीडियो, जिसमें आपको जेप्टो योटा सब कितना होता है वो पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना देखिए, जो क्वेश्चंस आए हैं वो बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, सन जो है हमारा, सन से लेके अर्थ के बीच में नॉर्मली जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाइट ईयर। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपसे कोई पूछे तो किसका यूनिट है ये, तो ये किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। क्लियर। तो 1.496 इंटू 10⁻11। अब आते हैं लाइट ईयर। तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर में एक्सप्रेस करते हैं। और लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसका है, वो टाइम का नहीं है, वो लेंथ का है, डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो देखिए, आपको सिंपल फॉर्मूला बता दें, स्पीड स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी गुना समय। अगर आपको अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए, तो अगर मुझे ये निकालना है कि लाइट ईयर में कितना लेंथ होता है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्पीड लिखूंगा। तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करूंगा, 1 ईयर, अब लाइट के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को मुझे देखना है। तो 1 ईयर में 365.25 डेज होता है, इसलिए यहां मल्टीप्लाई किया गया है। और देखिए, अब मेरा ईयर आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, टोटल ईयर हो गया। अब ईयर को मुझे, अब डेज को मुझे किस में बदलना है, अब यहां तक मेरा डेज हो गया, यहां तक क्या हो गया, डेज हो गया। अब मुझे डेज को किस में बदलना है, आवर्स में बदलना है, और आवर्स को फिर मिनट में बदलना है, और मिनट को फिर सेकंड में बदलना है। इस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। तो दिस इज द वे वी आर टॉकिंग। तो आपको याद रखना है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सेंटीमीटर में बदले तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 10⁻17 हो जाएगा। ये सब कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, 1 जूलियन ईयर। जूलियन ईयर क्या होता है, जूलियन ईयर वही होता है कि 1 ईयर में नॉर्मली कितने डेज होते हैं। तो अब एक्यूरेट क्या है, 365.25 डेज। और इसी को अगर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 86,400 सेकंड होता है 1 जूलियन ईयर, इसको जूलियन ईयर बोलते हैं। तो देखिए, यहां से क्या पॉइंट मिला, एग्जाम में प्रेशर होता है, बच्चों को पता नहीं चलता है। अगर मैं बोलूं कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बट जूलियन ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। जूलियन ईयर किसका यूनिट है, टाइम का। अब देखिए, लेंथ की जो सबसे बड़ी यूनिट है, डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी यूनिट है, वो क्या है, पारसेक। पारसेक है। और देखिए, यहाँ पे हम लोग एंगस्ट्रम की बात किए थे, तो एंगस्ट्रम सबसे छोटा, एंगस्ट्रम से हम लोग वेवलेंथ नापते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी नापते हैं। ठीक है। और पारसेक सबसे बड़ी, तो पारसेक में कितना लाइट ईयर, 1 पारसेक में 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। इसी तरह एग्जैक्ट ये याद रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं, मेगावाट। मेगावाट क्या होता है, मेगावाट यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का। अब देखिए, पावर दो तरह से होता है। इलेक्ट्रिक पावर जो हम लोग होता है, आपको अभी बता दिया जाता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पावर देखिए, आप एक तो होता है जनरेटेड, जो जनरेट होती है, जैसे एनटीपीसी थर्मल पावर, जहां पे कंपनियां हैं वो जनरेट करती हैं। और एक होता है कंज्यूम्ड। तो जो जनरेटेड होता है उसकी यूनिट है मेगावाट। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि मेगावाट कौन सी इलेक्ट्रिक पावर है, तो जनरेटेड की यूनिट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और कंज्यूम्ड को हम लोग क्या करते हैं,
कंज्यूम्ड जो एनर्जी है उसको हम लोग किलोवाट घंटा में नापते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, तो किलोवाट घंटा। तो किलोवाट, वाट को सबसे पहले केजी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 1 kWh ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो कंज्यूम्ड वाले को हम लोग किलोवाट घंटा में नापते हैं, और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस में नापते हैं, मेगावाट में। अब आते हैं कि मेगावाट, 1 मेगावाट में क्या होता है, 10 का पावर 6 वाट होता है। क्लियर, वाट क्या है, तो पावर का ऐसा यूनिट है। देखिए वो सारे ऐसा यूनिट मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि वो आपको याद है, तो वो पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन फंसते हैं। नेक्स्ट, लास्ट आते हैं कि 1 बार क्या होता है। तो देखिए बार जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। और 1 बार जो होता है वो बराबर होता है 10 का पावर 5 पास्कल के। 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ग के, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता है। तो इस तरह से आपको याद करना है। तो दैट्स गुड फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में इसमें एक एक वीडियो और मैं लाऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून, आईएसपीसीएस कनेक्शन आप इसको देखते रहिए।